क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल के क्लासरूम में पढ़ाने वाला शिक्षक भी असल में एक मजदूर है, और वो भी सफेद पोश? मैं महेश किशोर, आप सुन रहे हैं मेरे विचार, जहां आज बात करेंगे निजी शिक्षकों के शोषण और असुरक्षा की। आप सोच रहे होंगे, शिक्षक तो आदरणीय होता है, फिर मजदूर क्यों? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। श्वेतपोश यानी व्हाइट कॉलर वर्कर्स और श्रमिक यानी लेबरर, दोनों ही शब्द आमतौर पर विपरीत माने जाते हैं, पर आज इनकी सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं। 3 एक्ट संरचना में पहले आपको कहानी का बीज देता हूं, फिर संघर्ष की जमीन दिखाऊंगा और अंत में हल की दिशा सुझाऊंगा। इस एपिसोड में आपको मिलेगा निजी शिक्षकों के संघर्ष की असली तस्वीर, सामाजिक आर्थिक विषमताओं की पड़ताल और आगे बढ़ने के रास्ते। क्या आपको लगता है शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ाने की होती है? अगर हाँ, तो आज आपको चौंकाने वाले तथ्यों से रूबरू कराऊंगा। तो आइए यह यात्रा शुरू करते हैं, जहां शिक्षण एक सेवा है, मगर शिक्षक खुद असुरक्षा के साए में। अब सवाल ये है, आखिर शिक्षक को इतना खास क्यों माना जाता है? राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका किसी रीढ़ की हड्डी की तरह है। जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही समाज की नींव शिक्षक से तैयार होती है। कल्पना कीजिए, अगर एक शिक्षक ईमानदारी से एक पीढ़ी को गढ़े, तो वही विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या नेता बनकर देश को दिशा देंगे। यहाँ सामाजिक पूंजी शब्द आता है, यानी वो अदृश्य ताकत जो शिक्षक बच्चों में निवेश करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब शिक्षा संस्थान शिक्षक को केवल ह्यूमन रिसोर्स, यानी बटन दबाकर काम लेने वाला पुर्जा समझने लगता है। क्या हमें समाज के कर्णधारों को केवल संसाधन मानना चाहिए? अब सोचिए, अगर शिक्षक का खुद का आत्मसम्मान टूट जाए, तो वह कैसे छात्रों को प्रोत्साहित करेगा? मेरी एक कहानी सुनिए। मेरे एक मित्र जो गणित के शिक्षक हैं, कहते हैं, हम बच्चों को जीतना सिखाते हैं, पर खुद हार का स्वाद रोज चखते हैं। यही दुखद सच्चाई है। आप में से बहुतों को लगता होगा कि निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक आराम से रहते होंगे, एसी, क्लासरूम, अच्छा वेतन। पर जरा रुकिए, हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। निजी संस्थानों में शिक्षक अस्थायी यानी टेम्पररी एम्प्लॉई कहलाते हैं। जैसे किसी कारखाने में मजदूर को कभी भी निकाला जा सकता है, वैसे ही शिक्षक की नौकरी भी हर वक्त खतरे में रहती है। वर्कलोड इंडेक्स, इसका मतलब है काम का दबाव। शिक्षक से सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि क्लर्क का काम, मार्केटिंग और बच्चों की संख्या बढ़ाने तक सबकी जिम्मेदारी शिक्षक पर डाल दी जाती है। अब आप पूछेंगे, इतना सब करने के बावजूद क्या वेतन अच्छा मिलता है? नहीं। छुट्टियों में वेतन कट, परीक्षा के दौरान ओवरटाइम और साल के अंत में नौकरी छिनने का डर, यही है असल तस्वीर। यहाँ सवाल उठता है, क्या शिक्षकों का भी मजदूर दिवस मनाया जाना चाहिए? क्यों नहीं? मानसिक श्रम भी उतनी ही मेहनत मांगता है जितना शारीरिक श्रम। अब बात करते हैं उस सामाजिक सम्मान की, जो शिक्षक को मिलता तो है, पर असल जिंदगी में खोखला है। क्या आपको पता है, एक निजी शिक्षक का वेतन कई बार एक कुशल मजदूर से भी कम होता है। यहाँ अर्थ, संकट, फाइनेंशियल क्रंच और सामाजिक प्रतिमान, सोशल स्टेटस, 2 शब्द हैं जो शिक्षक की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। समाज शिक्षक को गुरु मानता है, मगर प्रबंधन उसे एक साधारण कर्मचारी से ज्यादा अहमियत नहीं देता। मान और वेतन में जो फासला है, वही शिक्षक के मन में कुंठा और हतोत्साह का कारण बनता है। अब आप पूछेंगे, तो शिक्षक इस पेशे में आते ही क्यों हैं? क्योंकि शिक्षक के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जुनून है। पर कब तक यह जुनून आर्थिक तंगी से लड़ पाएगा, हमें सोचना होगा। अगर शिक्षक को सम्मान, सुरक्षा और सही वेतन नहीं मिला, तो राष्ट्र निर्माण की उस नींव में दरार आ सकती है। अब सवाल आता है, समाधान क्या है? क्या हम निजी शिक्षकों को उसी तरह सुरक्षा दे सकते हैं जैसे सरकारी विद्यालयों में होती है? एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी यानी रोजगार की गारंटी, और पे स्केल रैशनलाइजेशन यानी वेतनमान का न्याय, ये 2 तकनीकी शब्द हैं जिनका असली मतलब है शिक्षक का भविष्य सुरक्षित करना। कल्पना करिए,
अगर शिक्षक को स्थायी नौकरी, सम्मानजनक वेतन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौके मिलें, तो क्या वह और बेहतर पीढ़ी नहीं तैयार करेगा? यहाँ एक छोटा डायलॉग। अगर मैं जानता हूँ कि मेरी नौकरी सुरक्षित है, तो मैं पूरे दिल से बच्चों को गढ़ सकता हूँ। यही आश्वासन शिक्षक को चाहिए। समाधान की शुरुआत होती है नीति बदलाव, समाज की सोच में बदलाव और शिक्षकों की आवाज को मंच तक पहुंचाने से। चलिए अब एपिसोड के समापन की ओर बढ़ते हैं। आज मजदूर दिवस है, वो दिन जब हम हर मेहनतकश को सलाम करते हैं। तो पहली सीख, मेहनत की कोई जाति नहीं होती। मानसिक श्रम भी उतना ही उच्च है जितना शारीरिक श्रम। दूसरी बात, शिक्षक को भी रोजगार, सुरक्षा और न्यायसंगत वेतन का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे किसी मजदूर को मिलता है। तीसरी बात, समाज को चाहिए कि वह शिक्षक को सिर्फ गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक मेहनतकश कर्मचारी के रूप में भी देखे और उसका सम्मान करे। आज का एक्शन स्टेप, अपने पास के शिक्षकों को धन्यवाद जरूर कहिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अगली बार हम शिक्षा व्यवस्था में और सुधार की बात करेंगे? बिल्कुल, अगले एपिसोड में बात होगी शिक्षा नीति और शिक्षक की भूमिका में बदलाव पर। तब तक जुड़िए रहिए और सुनते रहिए मेरे विचार।